और आप ये भी जानते हैं कि शंकर भगवान हिमालय में रहते हैं। उनकी पत्नी का नाम क्या है, उनके पुत्र कौन है। और आपने कई फोटो देखे होंगे, कई जगह उनकी मूर्ति बनी है, कई जगह देखा हो कि हमेशा वो ध्यान में भी रहते हैं। जब वो ध्यान करते हैं, मतलब हमारे भी कोई भी व्यक्ति ध्यान करेगा तो ध्यान में उसको कुछ न कुछ प्राप्त होगा। हम भी करेंगे, हमको भी प्राप्त होगा। और परमात्मा एक ऐसी चीज है, वो ध्यान में ही प्राप्त हो सकती है। वो कोई स्पष्ट करने वाली चीज नहीं है कि स्पष्ट करके बता दे कि ये परमात्मा है। कोई सूंघने वाली चीज नहीं है कि सूंघ के बता दे कि ये परमात्मा है। कोई दिखने वाली चीज नहीं आंखों से कि ये रूप है। तो ऐसे ही शंकर भगवान जब ध्यान कर रहे थे तो उनकी समाधि लगी और उन्होंने समाधि में कुछ देखा, सुना। अब ऐसी बात सुनी जो उन्होंने आज जब से दुनिया बन रही है तब से लेकर आज तक कभी नहीं सुनी। यानी अनादि काल से ये ब्रह्मांड सृष्टि बनती आ रही है, अनंत काल तक बनती रहेगी। हम रहे चाहे ना रहे, लेकिन ये ब्रह्मांड, ये सृष्टि रहेगी। लेकिन शंकर भगवान ने जो बात समाधि में सुनी वो आज तक किसी ने नहीं सुनी, विष्णु भगवान ने भी नहीं सुनी। अब वो ये कहने लगे कि ये बात मैं किसको बताऊं। बहुत खुश दिख रहे थे, जब ध्यान में बैठे थे बहुत खुश दिख रहे थे। सामने माता पार्वती थी, जब उनकी समाधि टूटी तो बोले कि आप इतने खुश दिख रहे, क्या हुआ, कुछ बताओ। तो बोले कि मैं ऐसे नहीं बताऊंगा। जैसे हम अभी यहाँ प्रवचन कर रहे हैं, रोड के बीच में नहीं कर रहे हैं। क्यों? गांव से साइड में कर रहे हैं ताकि हमको कोई शोर शराबा नहीं चाहिए। ब्रह्म ज्ञान हम दे रहे हैं, चर्चा सुन रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, एक शांत। ऐसे ही जब शिव जी ने पार्वती को कहा कि नहीं, पूरे हिमालय में घूमेंगे, जहां हमको एक छोटा मच्छर भी परेशान, मक्खी भी परेशान करने वाला नहीं होगा, तो वहां मैं आपको ये ज्ञान सुनाऊंगा कि मुझे समाधि में क्या मिला। बहुत ढूंढा, एक छोटा सा स्थान दिखाई दिया। सारी दुनिया जानती है वो स्थान क्या है, सारी दुनिया जाना चाहती है वो स्थान, सिर्फ उस स्थान का दर्शन करना चाहती है। वो स्थान में क्या हुआ वो दुनिया को पता नहीं है, वो हमें पता है। तो एक गुफा सी दिखाई दी और वो गुफा में गए, पार्वती जी को लेकर के गुफा में गए। और उनका कि जब शांत हो गए फिर उनको सुनाना शुरू किया। मेरा प्रश्न ये था, इस ब्रह्मांड में ये प्राणनाथ शब्द पहले कहां से आया, ये प्रश्न है। उस गुफा का नाम क्या है? अमरनाथ गुफा। क्या नाम है? अमरनाथ गुफा। वो उस गुफा को अमरनाथ ही क्यों कहते हैं, कुछ और क्यों नहीं बोला, कुछ और क्यों नहीं रखा? ये जो प्राणनाथ है, भोलेनाथ कह दो, प्राणनाथ कहो, ठीक है। अमरनाथ, नाथ नाथ में जुड़ा हुआ। ये प्राणनाथ की कथा ऐसी है, ना भूतो न भविष्यति, ना कभी इससे पहले हुई है और ना भविष्य में कोई सृष्टि बनेगी, कोई ब्रह्मांड उत्पन्न होगा, उसमें होगी, ऐसा नहीं। केवल इसी 28वें कलयुग में ही ये प्राणनाथ की अमर कथा है। अमर कथा का मतलब क्या है? कभी ना मिटने वाली कथा। हमारे प्राणनाथ की कथा कभी ना मिटने वाली कथा। वो शिव जी ने इस ब्रह्मांड में 5000 वर्ष सबसे पहले सुनाई, और सबसे पहले प्राणनाथ का भी नाम गूंजा। वो कहां गूंजा? अमरनाथ गुफा में गूंजा। और तब कहा कि वो प्राणनाथ परम धाम से इस 28वें कलयुग में आएंगे। और 28वें कलयुग कहा कलिर धन्य, कलिर धन्य, कलिर धन्य महेश्वर। हे मां, ये 28वां कलयुग इतना धन्य है जहां देवी देवताओं को लाखों लाखों वर्षों तक
ध्यान करने पर, समाधि करने पर भी उनको जो ज्ञान नहीं मिला वो यहाँ के मनुष्य को मिला, वो हमको यहाँ मिल रहा है। हमको ये मानना पड़ेगा कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं। नहीं तो हमारी वाणी ये कहती है, अगिन 84 लाख भोगवी अंत्य आव्या मानुष। हम यहाँ आए हैं, कोई स्त्री के रूप में है, कोई पुरुष के रूप में है। ऐसा नहीं कि हम सीधे आ गए। अगिन 84 लाख योनियों में कभी गाय बने, कभी भैंस, मतलब क्या क्या पशु पक्षी कुछ भी बन करके हम यहाँ आए हैं। और यहाँ आकर के भी हमको ये प्राणनाथ के ज्ञान मिला है, कभी ना मिटने वाला ज्ञान मिला है, जो ऋषि मुनियों को भी नहीं मिला, वो हमको मिला है यहाँ। तो ये हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। जो भी दो माताओं ने कीर्तन गाया, उसमें भी ये कहा ना, धन धन खंड भरत नो, अर्थात ये जो प्राणनाथ का ज्ञान इस भारत देश में आया, उस नित्यानंद संप्रदाय में आया और वो प्राणनाथ के रूप में प्रचार हुआ। इतना सब जान करके भी यदि हम ना लें, तो एक उपनिषद में एक ऋषि ने एक लाइन लिखी, इह चेद अवेदित अथ सत्यमस्ति नोचेत महति विनष्टि। यहाँ इस 28वें कलयुग में, इसी मनुष्य तन में, इसी प्राणनाथ के समय में, यदि आपने अपने आप को जान लिया, मैं कौन हूं। पहला प्रश्न है, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, और मरने के बाद मेरे को कहां जाना है। यदि आपने जान लिया ये प्राणनाथ का ज्ञान, कभी ना मिटने वाला ज्ञान यदि आपने ले लिया, तो आप अथ सत्यमस्ति, ठीक है। ऋषि कह रहे हैं, यदि आपने सब कुछ जान लिया कि मैं कौन, कहां से आया हूं, और इस मृत्यु के बंधन से मेरे को कैसे छूटना है, तो ठीक है। नोचे महति विनष्टि, यदि हमने जान करके भी ज्ञान नहीं लिया, ध्यान नहीं किया, परमात्मा का नाम नहीं लिया, तो बोले महति विनष्टि, अर्थात हमारा महान विनाश है। कैसे? मान के चलो कि हम ये सब अपना घर संसार का काम करते करते मर गए, मरना तो है ही, मरना तो है ही। कोई भी प्राणनाथ के अलावा, प्राणनाथ के अमर कथा के अलावा कोई भी अमर नहीं है। ब्रह्मा विष्णु खुद कह रहे हैं, अहम ब्रह्मा अहम विष्णु शिवो अहम इति मोहिता न जानिमो वयम घाता परम सनातन। हम खुद भी नहीं रहने वाले हैं। महाप्रलय होगा, स्वर्ग भी नहीं रहेगा, नरक भी नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, देव देवता भी नहीं रहेंगे, जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को यही उपदेश करते हैं, जातस्य ही ध्रुवम जन्म जन्म मृतस्य, जो पैदा होगा 100% मरेगा, वो जो मर गया है वो 100% दोबारा पैदा होगा। रहना किसी को नहीं है। लेकिन मान के चलो कि हमने ये ज्ञान नहीं लिया, ये अवसर नहीं पहचाना, और प्राणनाथ को नहीं जाना, और प्राणनाथ का ध्यान नहीं किया, तो हम मर गए। हमारे जो भी हमने जैसे कर्म किए थे, पाप किए थे, पुण्य किए थे, परमात्मा की व्यवस्था हम चले गए। हमें नहीं पता हमको अगला मनुष्य तन मिलेगा या पशु पक्षी का मिला, जहां भी मिला। मान के चले कि मनुष्य का ही मिल गया हमको, कैसे परिवार में मिला होगा। वहां ये प्राणनाथ की वाणी चर्चा सुनाने वाला कोई होगा या नहीं, या हमको कोई धर्म के मार्ग पर चलाने वाला कोई मिलेगा या नहीं। इसीलिए कह रहे हैं, जो भी करना है इसी में करना है, अब हमको देर नहीं करनी है। जब तक हम नींद में थे, अज्ञानता में थे, तो कोई दिक्कत नहीं। जब से हम जगे हैं, तब से हमारे लिए सवेरा है। इसीलिए इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने हिमालय में जाकर के बहुत सारी तपस्या की, और हम भी यहाँ जो बैठे हैं, और जो हमको एक ज्ञान इतनी सरलता से मिल गया है, वो हमें भी बहुत मेहनत के बाद मिला है।